जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सलार अपने घटिया मकसद को पूरा करने और उसे हासिल करने में हो चुका है कामयाब। अंजुम जो कल तक अपनी भतीजी नूर के किरदार की गवाहियाँ देती थी, आज वही अंजुम अपने बेटे की वजह से नूर की किरदार कशी करने की कोशिश कर रही है, ये कहकर कि तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे के खिलाफ एक भी अल्फाज बोला तो वो मेरी तरबियत पर सवाल आ जाएगा और ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जुल्फ़कार जो नूर को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया होता है, वहीं पर मारिया से मुलाकात होने के बाद मारिया जब नूर को हूर के बारे में बताती है तो नूर को समझ में आ जाती है कि जुल्फ़कार आखिरकार उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन नूर इस बात को सोच नहीं पाती कि हूर आखिरकार कौन थी, जबकि उसके वालिद ने उसे ये बात बताई थी कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी। तो उसने आखिरकार ये दिमाग से क्यों नहीं सोचा कि क्या उसकी वो बहन कोई और नहीं बल्कि हूर ही थी। कहती है नूर ये सब कुछ होने के बाद जुल्फ़कार से कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भी यकीन नहीं है। तुम्हारी ये जो ज़िद है तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी और तुम्हें इत्मीनान देती होगी, लेकिन ये तुम्हारी बिला वजह की ज़िद मुझे किसी भी किस्म का कोई भी इत्मीनान नहीं देती। तो बेहतर ये है कि तुम अपने रास्ते रहो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से रहने दो। नूर जब जुल्फ़कार से ये सब कुछ कहकर जाने की कोशिश करती है तो वहीं पर जुल्फ़कार नूर को आवाज़ देता है और कहता है कि मैंने भी कसम खा रखी है कि मैं यूं ही तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। जुल्फ़कार की ये बात सुनने के बाद नूर वहाँ से चली जाती है और जाते ही अपनी फूफो अंजुम के कदमों पे गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि आज जो कुछ भी तमाशा लगा उसकी वजह से वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। लेकिन अंजुम जो कि नूर की बात को सुनने की बजाय उससे रफ़ा दफ़ा कर देती है और कहती है कि मेरे सामने तो तुम ना ही आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ मुर्तज़ा कहता है अंजुम से कि मैंने फ़ैसला कर लिया है और ये भी कह दिया है सलार से कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं अरुष्मा के घर पर। इस बात पर जब अंजुम मुर्तज़ा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इन सब में क्या होगा नूर का, तो मुर्तज़ा गुस्से में आकर अंजुम से कहता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, अलबत्ता मैंने उस लड़की को ये भी कह दिया है कि वो यहाँ से चली जाए। अंजुम जब मुर्तज़ा की ये बात सुनता है तो वो हैरत ज़दा हो जाती है और हैरत में आकर कहती है मुर्तज़ा से कि वो आखिरकार कहाँ जाएगी। मुर्तज़ा जो कि अंजुम को कहता है कि मेरी बला से जहाँ मर्जी जाए, चाहे तो वो उस लड़के से जाकर शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब उसकी वजह से हमारे घर की इज्जत का जनाजा निकले, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला। अंजुम मजबूर होकर मुर्तज़ा की बात मानकर अरुष्मा के घर पर जाने के लिए हो जाती है तैयार और सलार की खुशी के लिए अरुष्मा के साथ उसकी शादी भी तय कर देती है। सलार आता है नूर के पास और आकर कहता है कि वैसे क्या कमाल की एक्टिंग की थी तुमने। सबको लग रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मैं था। वैसे अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो मेरी बीवी होने की हैसियत से, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। नूर जो कि सलार को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जुल्फ़कार की माँ जुल्फ़कार को समझाने की कोशिश करती है कि तुम सिर्फ एक सिराब के पीछे भाग रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा। इस बात पर जब जुल्फ़कार अपनी वालदा से कहता है कि अगर ये सिराब ही मेरा मुकद्दर है तो मुझे ये मुकद्दर खुशी खुशी मंजूर है। जुल्फ़कार की माँ इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ारा जो कि नूर को समझाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि मुझे लगता है जुल्फ़कार शायद तुमसे शादी करना चाहता है, और अगर तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम क्यों नहीं उससे शादी कर लेती। इस बात पर नूर भड़कती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। जब ज़ारा समझाती है कि एक धोखेबाज इंसान तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकती। वहीं पर नूर जवाब देती है ज़ारा को कि एक धोखेबाज इंसान मुझे धोखा दे रहा है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस वजह से मैं जाकर जुल्फ़कार शाह से शादी कर लूँ। तो क्या वाकई ही में नूर समझ पाएगी कि उसे जुल्फ़कार से शादी कर लेनी चाहिए। क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए इश्क में तेरे सदके।